Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Our today's topic is stem and roots. As I have told you earlier that stems are the part of the plant that holds the plant. स्टेम प्लांट का ऐसा पार्ट है जो प्लांट को अपनी जगह पे रहने के लिए और खड़ा होने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. First of all, I will do reading, then I will explain it to you. Stems are just like straws. They have little tiny tubes called xylem. Water and nutrients travel through them. There are many types of stems. We use some of them as food, such as celery, asparagus, and leek. Some plants grow under the ground. These are called bulbs. Some bulbs are eatable as shown in the next page. Achha ji. What is the stem? Stem is like a straw. If you see in the picture, stem is just like a straw, like this. See? अच्छा, अब स्टेम के अंदर टाइनी ट्यूब्स होती हैं जिनको हम कहते हैं जाइलम. नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस जाइलम? जब स्टेम को रूट्स के ज़रिए फूड मिलता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वाटर मिलता है, तो स्टेम क्या करता है? वो जाइलम के ज़रिए उन न्यूट्रिएंट्स और वाटर को पूरे प्लांट्स में पास ऑन करता है, पूरे प्लांट्स में फूड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूट करता है. दिस इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेम. अच्छा, now we have different types of stem. Examples are celery and leek. ठीक है, सेलरी धनिया की तरह होती है, इसके आप देखें तो थिन थिन स्टेम्स होती हैं. इसी तरह लीक भी हमारे पास एक स्टेम है. ठीक है. अच्छा जी, सम प्लांट्स ग्रो अंडर द ग्राउंड. दीज आर कॉल्ड बल्ब्स. जिस तरह हम एक्स्ट्रा फूड लें तो हम हेल्दी हो जाते हैं, फैट हो जाते हैं और हमारा फूड हमारी बॉडी में स्टोर होने लगता है. इसी तरह जब प्लांट्स एक्स्ट्रा फूड लेते हैं तो वो उनकी बॉडी में एट सम फॉर्म स्टोर होने लगता है. प्लांट्स की बॉडी में स्वेलिंग होने लगती है, या तो वो रूट्स में होती है या तो वो फ्लावर की फॉर्म में हो जाती है. तो डिफरेंट फॉर्म्स में प्लांट में स्वेलिंग होती है. अच्छा, यानी कि व्हाट इज़ बल्ब? बल्ब इज़ द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द प्लांट. जब प्लांट को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा फूड मिलने लगता है तो वो प्लांट में स्टोर होना शुरू हो जाता है और फिर वो कन्वर्ट होता है डिफरेंट फ्रूट्स में, डिफरेंट वेजिटेबल्स में. इसी तरह बल्ब्स जो हैं उसकी एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं गार्लिक एंड अनियन. टर्न योर पेज बच्चे, पेज नंबर 6. अच्छा जी, onion and garlic are the examples of bulb. एक्स्ट्रा फूड जो प्लांट में स्टोर है वो हमारे पास डिफरेंट फूड्स एंड वेजिटेबल की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. आई होप आपको स्टेम समझ आ रही होगी. ठीक है, आई होप आप सब डेट्स राइट कर रहे होंगे. नाउ कमिंग टूवर्ड्स अनदर वन इज रूट्स. Roots are not always under the ground. Have you ever seen the roots of a plant above the ground? Let's have a look at different types of roots. Roots, all of you know, root is the part of the plant which helps the plant to hold in its place. रूट्स प्लांट्स को हेल्प करती हैं कि वो अपनी जगह पे स्टैंड खड़े रह सकें. इसकी वजह से द अनदर फंक्शन ऑफ रूट इज़ दैट रूट विल एब्जॉर्ब द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. रूट्स प्लांट का ऐसा पार्ट है जो फूड्स को एब्जॉर्ब करता है और देन उसको स्टेम में पास ऑन करता है. इसलिए रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. अच्छा जी, नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स. फर्स्ट वन इज़ fibrous root, if you see in the picture, and another one is tap root. अब fibrous root और tap root में क्या difference है? Fibrous roots are the roots that are spread in the wide area, जो ज़्यादा एरिया में, जो ज़्यादा जगह पे फैले होते हैं. And they support the big trees.
ये बड़े प्लांट्स को, बड़े ट्रीज को सपोर्ट करते हैं, वो प्लांट्स जो कि ओल्ड होते हैं. If you see in the picture, this is an old plant, this is a big tree. But as compared to the tap roots support the small plants. ये small plants को hold करते हैं and they cover small area. See, प्लांट के साइजेस से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फाइब्रस रूट्स जो हैं वो बड़े प्लांट्स को सपोर्ट करती हैं. इनकी रूट्स देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी दूर दूर तक फैली हुई हैं. लेकिन अगर टैप रूट की बात आ जाए तो टैप रूट जो है वो स्मॉल एरिया में स्प्रेड होती है और ये स्मॉल प्लांट्स को ही सपोर्ट करती है. ये बिग प्लांट्स को सपोर्ट नहीं कर सकती. अच्छा, now desert plants adapt by spreading their roots near the surface of the ground. It helps them to absorb rainwater quickly. Now adaptation of the roots. Roots की adaptation क्या है? सबसे पहले तो आप adaptation को रिवाइज कर लें. The changes in the plant in order to survive in the environment are called adaptations. यानी कि प्लांट अपने बॉडी पार्ट्स को चेंज करता है ताकि वो किसी इन्वायरमेंट में ज़िंदा रह सके, सर्वाइव कर सके. उस चीज़ को हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एडेप्टेशन. अब रूट्स की एडेप्टेशन क्या है? सो वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ अ डेजर्ट प्लांट. Desert plants adapt by spreading their roots near the surface of the ground. It helps them to absorb rainwater quickly. अच्छा जी, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स की आपने रूट्स देखी होंगी जो अंडर द सॉइल होती हैं, लेकिन डेजर्ट प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं दे आर अबव द सरफेस. ये सरफेस के ऊपर होती हैं. है ना, कितनी डिफरेंट बात है ना. This is the adaptation of the roots in the desert plant. अच्छा, why they are above the surface? They are above the surface because, as you all know, desert is a very hot area where there is very less rain. Desert में बारिश बहुत कम होती है. Whenever there is rain और वहाँ पे अगर पानी का कोई भी ज़रिया मौजूद हो जिसके ज़रिए प्लांट्स को पानी मिल रहा हो, तो डेजर्ट की जो रूट्स होती हैं डेजर्ट प्लांट की वो सरफेस के करीब होती हैं ताकि वो उसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर सकें. अगर कभी रेन हो तो डेजर्ट की जो रूट्स होती हैं डेजर्ट प्लांट्स की वो जल्दी से उसको एब्जॉर्ब कर सकें. इस वजह से वो सरफेस के करीब होती हैं. See these roots, they are wide spread and they are out of the surface. This one, ताकि वो रेन वाटर को क्विकली एब्जॉर्ब कर सके. अच्छा जी, आई होप आपको समझ आ रही होगी रूट्स का. नाउ टर्न द पेज. राइट डाउन डेट ऑन द पेज. Some plants store food in roots like carrots and turnips. अब रूट्स में एक्स्ट्रा फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? इट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स सच एज कैरेट, सच एज टर्निप्स. दे ऑल आर द रूट्स. हम समझते हैं दे आर वेजिटेबल्स, दे आर एक्चुअली द रूट्स इन विच फूड इज स्टोर्ड. ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी. आज के हमारे टॉपिक्स में था रूट्स एंड स्टेम. दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. अच्छा जी, नाउ लर्निंग चेक. स्टेम, रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स आर बेसिक पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. हमारे पास प्लांट्स के जो बेसिक पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहला है स्टेम, देन रूट, लीव्स एंड फ्लावर्स. Some plants have modified body parts to survive in an environment. This is called adaptation. अब adaptation की definition हमारे पास है क्या है? Modified होते हैं plants के different parts ताकि वो एक environment में survive कर सकें. इसको हम कहते हैं adaptation. Petal, stamen are parts of a flower. They help to make seeds.
Now we have three parts in the flower: petal, stamen and pistil. And what do pistil do? Pistil made seed for the plant. वहाँ पर न्यू सीड्स बनते हैं. देन वी हैव ब्रॉडली कॉलीफ्लावर. दे आर द टाइप्स ऑफ फ्लावर वी ईट. इट इज़ द एडेप्टेशन ऑफ फ्लावर्स. Then we have leaves. Leaves are of many shape and sizes. We eat many leaves such as cabbage. Leaves are of different types ना, like उनकी different shapes होती हैं. Some are of heart shape, some are of simple shape, some are of compound shape. और leaf का function क्या बताया था मैंने? That they made food for the sunlight. अच्छा जी, फिर आता है हमारे पास स्टेम. स्टेम कैरी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम. स्टेम क्या करती है कि डिफरेंट जो उसको फूड मिलता है रूट्स के ज़रिए, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, तो वो पहुंचाती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को. ठीक है. इसी तरह सेलेरी, एस्पैरेगस एंड लीक्स जो हैं, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टेम. डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स. जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट रूट्स होती हैं. एग्जांपल टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स. ठीक. आई होप आपको ये यूनिट समझ आ गया होगा. अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. ओके जी बच्चे. यस, यू हैव एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, द टाइम ऑफ द क्लास इज़ अबाउट टू ओवर. इंशाल्लाह ताला कल हम दोबारा रिटन वर्ड स्टार्ट करेंगे. ठीक है. हमारा ये यूनिट फिनिश हो गया. चलें जी, अल्लाह हाफिज़.